कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 5 अगस्त सन 2023। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो एस्ट्रो टेक्निकल्स यानी इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से अपना विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों, मसाले पर आपको याद होगा, काली मिर्च पर हमने आपको अपडेट दिए थे लगातार कि काली मिर्च के अंदर हमें तेज़ी की संभावना नज़र आ रही है, यानी पेपर के अंदर तेज़ी की है। गौरतलब है कि भारतीय मसाला बाज़ार में काली मिर्च की कीमतें कुछ दिनों में ही 250 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गई है और इस तेज़ी का कारण केरल में प्रमुख काली मिर्च जो प्रोड्यूसिंग ज़िले हैं उसमें सूखे की स्थिति के कारण फसल पे और पैदावार पर अब चिंताएँ बढ़ गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी संकेत दे रही हैं कि इन प्रमुख क्षेत्रों में जुलाई के मध्य से सामान्य से कम बरसात के कारण सूखा पड़ा है और नवीनतम अनुमानों के अनुसार इस स्थिति के कारण भारतीय काली मिर्च के उत्पादन में भारी कमी आने की संभावना बन गई है और ये कमी लगभग 30 से 35% तक भी हो तो बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। गौरतलब है कि साउथ वेस्ट मानसून देश के अंदर अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रभाव दिया है। यदि हम देखें, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अंदर औसत से अधिक बरसात रही, लेकिन दक्षिण भारत में के विशेषकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल के अंदर कुछ स्थिति विकट रही और वहाँ पर औसत से कम बरसात के समाचार मिले हैं। दूसरी ओर बंगाल और बिहार के अंदर भी औसत या उससे कम बरसात के समाचार हैं, लेकिन असम और बाकी इलाकों के अंदर तेज़ बरसात से औसत से अधिक बरसात है। गौरतलब है, सूखे की बात माने तो ये पिछले 2 दशकों में सबसे खराब सूखे में से एक माना जा रहा है। केवल पिछले सप्ताह के दौरान केरल और कर्नाटक में प्रमुख काली मिर्च उत्पादक क्षेत्रों में बरसात में 60 से 90% तक की कमी के समाचार हैं। केरल में काली मिर्च के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधि सामान्य से 30 से 40% कम रही है, जिससे फसल से संबंधित चिंता बढ़ गई है और कीमतें बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। घरेलू बाजार की स्थिति के बावजूद वियतनाम के प्रमुख बाजारों में काली मिर्च की कीमतों में स्थिरता दर्ज की गई है और दरें VND वियतनाम 59,500 से VND 72,500 प्रति किलोग्राम तक आ रही है। भारतीय फसल की मौसम संबंधी चिंताओं के कारण वियतनाम की कीमतों में ये स्थिरता वियतनाम के काली मिर्च उद्योग के लिए एक ग्लोबल लेवल पर एक बदलाव के संकेत भी दे रही है। गौरतलब है कि यदि हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया के अंदर काली मिर्च के भावों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है और जबकि ग्लोबल मसाला बाज़ारों में इंडोनेशिया उत्पादकों की स्थिति बेहतर नज़र आ रही है। भारत में यदि हम देखें तो काली मिर्च के भाव चिकमंगलूर कर्नाटक में नेचुरल बल्क 630 रुपये के बताए जा रहे हैं और ग्वालियर काली मिर्च में 680 से 690 रुपये के भाव हैं। काली मिर्च के अंतर्राष्ट्रीय भाव देखें तो लैम्पुंग के अंदर ये $US प्रति मैट्रिक टन है 3,768 है और ब्राज़ील की अली आस्टा 570 ये 2900 के भाव बताए जा रहे हैं। वियतनाम के भाव वियतनाम 500 GL के भाव 3,500 और वियतनाम 550 GL के भाव 3,600 के भाव बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये $US के भाव हैं प्रति मैट्रिक टन और आने वाले समय के अंदर काली मिर्च के अंदर तेज़ी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता दोस्तों। लेकिन काली मिर्च जिन्होंने निचले स्तर पर खरीदी हुई है, जिसमें हमने आपको सबसे पहले अग्रिम अनुमान दिया था, उम्मीद है कि आपने इसमें ध्यान दिया होगा। दोस्तों, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कभी कोई फ़ायदा कभी किसी को हुआ नहीं है। फ़ायदा तभी है आप समय से पहले आप विश्लेषण और आप तक खबर पहुँचे, ताकि आप समय पर अच्छी क्वालिटी का माल अपनी शर्तों पर खरीदें और साथ साथ तेज़ी आने पर अपना माल बेचें। दोस्तों, आपको याद होगा, लगभग 4 महीने पहले हमने हल्दी के ऊपर लगातार अपडेट दिए थे और उस वक्त हल्दी का के बारे में लोगों का यही कहना था कि हल्दी पिछले कई सालों से इतना स्टॉक है कि यदि फसल कम आए या ज़्यादा आए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो पिछला कैरी फॉरवर्ड स्टॉक इतना है वो किसी भी ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम होगा। 60-65 रुपये की हल्दी आज 160 रुपये से ऊपर बिक रही है। याद कीजिए, धनिए पर हमारा पूर्वानुमान लगभग 3-3.5 महीने पहले जब धनिए के ऊपर ही कहा जा रहा था 1.5 से 2 गुना पैदावार राजस्थान और गुजरात में है और इसके भाव लगातार नीचे गिर रहे थे। उस वक्त हमने कहा था कि निर्यात की संभावनाएं प्रबल बन रही हैं और धनिया
के जो पैदावार के आंकड़े हैं वो आंकड़े उतने सच नहीं हैं जितना ये दिखाया जा रहा है, क्योंकि धनिये के अंदर बेमौसम बरसात से धनिये की क्वालिटी बिगड़ गई है और धनिये की क्वांटिटी यानी मात्रा तो अधिक है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का धनिया उतना बाज़ारों में नहीं है। और ये युवा कि 3 गुना निर्यात की संभावनाओं पे भी जो हमने पूर्व अनुमान दिया था वो सत्य साबित हुआ और धनिया पिछले 2 महीने से लगातार शानदार तेज़ी दिखा रहा है। तो दोस्तों, धनिया, जीरा, लाल मिर्च, काली मिर्च, इलायची, छोटी बड़ी इलायची, इन सभी पर जो हमने अनुमान दिए, सौंफ, अजवाइन, वो सत्य साबित हुए हैं। आने वाले 1 से 1.5 महीना, 2 महीना बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है मसालों के लिए। क्या ये तेज़ी जारी रहेगी या ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूल करना उचित रहेगा? एक महत्वपूर्ण बिंदु ये ज़रूर रहता है कि एक लेवल के बाद कोई भी दामों के अंदर मुनाफा वसूली ज़रूरी होती है। तो काली मिर्च, बड़ी इलायची, जीरा, धनिया, हल्दी में क्या अब मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए या रुक लेना चाहिए? इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।